Example number 2. A copper wire of length 2.2 meter and the steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeters, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 mm. Obtain the load applied. Question is very simple. दोबारा पढ़ते हैं. A copper wire of length 2.2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है, ये दिया. एंड अ स्टील वायर ऑफ 1.6 मीटर, एक स्टील वायर है 1.6 मीटर का. बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm. ये दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं. आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं. इन दोनों का डायमीटर क्या है, सर्कुलर है. वायर हैं तो सर्कुलर होंगे. डायमीटर दिया हुआ है 3 mm, डेट इज क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर. व्हेन स्ट्रेच्ड बाय लोड मीन्स इन दोनों पे जो चिपके हुए हैं, इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बता लगानी है, सो दैट जो हमने जितना फोर्स लगाया उससे एलोंगेशन कितना हुआ, डेल्टा एल. टोटल चेंज इन लेंथ 0.70 mm हो गया. टोटल चेंज हो रहा है मीन्स कॉपर और स्टील मिल के इस पर टोटल आ रहा है, क्योंकि नाउ इट इज़ वर्किंग लाइक अ सिंगल वायर. दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं. दैट मीन्स दो टोटल चेंज इन लेंथ, या तो मैं अलग अलग लेता तो क्या बोलता है, सेम फोर्स कॉपर पे लग रहा है, सेम फोर्स स्टील पे भी लग रहा है, राइट. तो मैं यदि इनके एलोंगेशन अलग अलग निकाल लूँ, चेंज इन लेंथ इन कॉपर, चेंज इन लेंथ इन स्टील, देन उनका जो सम होगा इट इज़ कॉल्ड डेल्टा एल, दैट इज़ 0.70. ये बोल सकता हूँ, यही हो रहा है एक्चुअल में. और यदि मैं ये बोल सकता हूँ तो मेरे को चेंज इन लेंथ, देखो ये निकालना है, फोर्स दिया हुआ है, मटी लेंथ दी हुई है, डायमीटर एरिया दिया हुआ है, मेरे को सब कुछ दिया हुआ है. तो हुक्स लॉ को मैं यूज़ कर सकता हूँ. हुक्स लॉ क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एल. और चेंज इन लेंथ को मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो आई कैन राइट डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ ए इंटू एल अपॉन वाई. वाई इसका यंग मॉडुलस. अब देखो कॉपर इस क्वेश्चन के अंदर ना हमको कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं, पर जो दिया हुआ है लाइक फॉर द कॉपर वायर, हमको लेंथ दी हुई है 2.2, हमको डायमीटर दिया हुआ है दिस मच, हमको यंग मॉडुलस नहीं दिया हुआ. यंग मॉडुलस आप टेबल से निकाल लोगे, अदरवाइज इन द एग्जांपल दे विल प्रोवाइड. सेम वे में यदि मैं स्टील वायर के बारे में, लेंथ दी हुई है, डायमीटर दी हुई है, यंग मॉडुलस ये है. अब इस फॉर्मूले में देखो, ध्यान से देखो, फोर्स निकालना है, राइट. या मैं बोलूँ चेंज इन लेंथ डेल्टा चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील इज इक्वल टू 0.70. टोटल दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस प्लस दिस. में इस फार्मूला को यूज़ करके आई कैन हैव सम इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. एज टोटल लेंथ क्या हो गई, डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील वायर. लेट्स पुट दोज वैल्यूज. इफ वी पुट दिस वैल्यूज वी विल गेट दिस. ये 4F क्यों दिख रहा है आपको, फोर्स तो खाली F ही था. देखो क्या होता है फार्मूला ऑफ एरिया, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो है F अपन ए. F तो ये हो गया, एरिया क्या हुआ 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ डायमीटर दिया था, डायमीटर रेडियस कर दिया दिस डिवाइड बाई 2, तो इसलिए 4 हो गया ऊपर. ये तो होता है, इसलिए ऊपर 4 चला गया. इनटू क्या हुआ, लेंथ अपॉन वाई, इनटू लेंथ अपॉन वाई. लेंथ कितना दिया कॉपर की 2.2, और यंग्स मॉडल इतना दिया हुआ है. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द चेंज इन लेंथ, इतने मीटर, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड यूनिट. एग्जैक्टली सेम वे में फॉर द स्टील में वायर में कितना चेंज हुआ वी कैन फाइंड आउट बाय द सेम फार्मूला, एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस. अब देखो चेंज इन लेंथ कॉपर में इतना मीटर, चेंज इन लेंथ इन स्टील इतना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 0.70. वी विल राइट कि दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ दिस प्लस दिस. अब देखो बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है, F दिया हुआ है, इन सबको F को बाहर निकालो तो इनको ऐड करके इससे डिवाइड कर दो. लेट्स डू इट. व्हाट यू आर गेटिंग इज F इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 177 न्यूटन. तो कितना फोर्स लगेगा इस पर, इतना एलोंगेशन करने के लिए दो मटेरियल लगेगा, इतना फोर्स हमें करीब करीब लगाना पड़ेगा. आई होप दिस इज़ क्लियर.